शिवलिंग के रहस्य। शिवलिंग के बारे में लोगों को इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं और वो भी उसके नाम को लेकर, क्योंकि उस भ्रांति का प्रचार हम नहीं करना चाहते। सबसे पहली बात, संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, पेनस या जन्नेंद्री के लिए संस्कृत में एक दूसरा शब्द है शिशन। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषा में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र मतलब डोरी, धागा। गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ, संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। ध्यान देने योग्य बात है कि लिंग एक संस्कृत का शब्द है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है एवं धरती उसका पीठ या आधार है और ब्रह्मांड का हर चीज अनंत शून्य से पैदा होकर अंततः उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। इसमें से हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है जबकि आत्मा एक ऊर्जा है। ठीक इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। और अगर इसे धार्मिक अथवा आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। शिवलिंग का प्रकृति में बनना हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। शांत जल में कंकर फेंकने पर प्राप्त तरंग ऊर्जा का प्रतिरूप भी शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शिवलिंग भगवान के निर्गुण निराकार रूप का प्रतीक है। भगवान का वह रूप जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो ईश्वर के शांत और परम आनंद स्वरूप का प्रतीक है, उसे ही शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग में दूध अथवा जल की धारा चढ़ाने से अपने आप मन शांत हो जाता है। ये हम सबका अनुभव है। सबसे पवित्र चीज हो उसमें ईश्वर का वास मानना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप सब जगह भगवान को देख पाएंगे। हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित लय होता है तथा इसी से पुनः सृजन होता है। शिवलिंग का प्रतिरूप ब्रह्मांड के हर जगह मौजूद है, जैसे कि हमारी आकाश गंगा, हमारी पड़ोसी अन्य आकाश गंगाएं 5, 7, 10 नहीं, अनंत है। ग्रहों, उल्काओं आदि की गति, पथ, ब्लैक होल की रचना, संपूर्ण पृथ्वी पर पाए गए सर्पिलाकार चिन्ह जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं और हजारों की संख्या में है तथा अधिकतर पिरामिडों से भी पुराने हैं। समुद्री तूफान, मानव डीएनए, परमाणु की संरचना इत्यादि। इसीलिए तो शिव को शाश्वत एवं अनादि अनंत निरंतर भी कहा जाता है। वीडियो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।